हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। आज हम सीखेंगे एडीएक्स इंडिकेटर चैप्टर 5। तो एडीएक्स इंडिकेटर का जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे है, तो मैं डाल दूंगा उसको यहाँ पे आई बटन में, तो जरूर देखिएगा बाकी के पार्ट। पर आज का जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए नहीं कि आप पूरा वीडियो देखे, आप देखने ही वाले हैं, ठीक है, पर मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही चलता है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, कितना बढ़ेगा, राइट। सो लिमिट शुड बी देयर, राइट। ऐसा हम सोचते हैं कि कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी क्रैश हो सकता है। तो ये आपके माइंड से आप निकाल दीजिए। आपको देखना है एडीएक्स इंडिकेटर जो आपको बार बार बताएगा जब भी दिमाग में कुछ भी ऐसा कुछ आए कि अब क्रैश होगा या अब ये हो जाएगा 16,000 हो जाएगा या 18,000 या नीचे में 8,000। तो कोई कुछ भी कहे, सभी को राइट है कुछ भी बोलने का, राइट। वी इंडियन कैन स्पीक एनी थिंग, राइट। इवन इंडियन नहीं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है स्टॉक मार्केट में, वो फिर अमेरिका से हो या रसिया से हो या एशिया के किसी भी कोने से हो। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एडीएक्स इंडिकेटर। सो राइट नाउ आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू में यहाँ से इंडिकेटर पे क्लिक करना है एंड यू जस्ट नीड टू टाइप द DMI, सो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। आफ्टर एडिंग दिस इंडिकेटर वी विल गेट 3 लाइन्स। यहाँ पे मैंने कलर किया है चेंज क्योंकि ज़्यादातर एडीएक्स के लिए वाइट लाइन यूज किया जाता है, प्लस डीआई के लिए ग्रीन कलर और माइनस डीआई के लिए वी जनरली यूज रेड कलर। माइनस डीआई स्टैंड फॉर नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस डीआई स्टैंड फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो सेटअप है जिसका नाम है एडीएक्स मैच्योर सेटअप। मैच्योर यानी क्या मैच्योर? डेफिनेटली ट्रेंड। ट्रेडर भी मैच्योर होना ही चाहिए, तो किसी भी ट्रेडर को मैच्योर करने के लिए ये इंडिकेटर बहुत काम आने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं प्राइस को कर देता हूँ हाइड, बिकॉज आज हमें सीखना है एडीएक्स इंडिकेटर। अभी ये जो पोजीशन है उसमें मार्केट क्या हो सकता है, कौन से पहलू, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एडीएक्स इंडिकेटर के जो पैरामीटर है, एडीएक्स स्मूथिंग 14 एंड डीआई लेंथ 14 और ऐड कर देना है। ये निफ्टी का लाइव एग्जांपल है डेली पे दोस्तों, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इवन यू डोंट नीड टू आस्क मी, यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा। अभी ये मैच्योर होता है यहाँ पे, स्मूथ उतना नहीं होता है जितना जब ये ग्रीन लाइन यानी ग्रीन लाइन यानी प्लस डीआई, ये वाइट लाइन एडीएक्स के ऊपर ट्रैवल करती हुई वो एरिया में स्मूथ जोन होता है। स्मूथ यानी सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल्स बनती है, दिखते हैं ये वाले एरिया में। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेडिशनल और बहुत स्मूथ अप जोन होता है, पर ये मैच्योर डिसीजन होता है। अभी जो सेटअप है जब भी प्लस डीआई, मैं अभी पॉजिटिव सेटअप की ही बात करूंगा, रेड लाइन ऊपर होगी तो नेगेटिव सेटअप हो जाएगा। जब भी प्लस डीआई एडीएक्स लाइन के नीचे आ जाती है और एडीएक्स लाइन जो होती है वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाती है, अगर वो अप साइड जा रही है, इट मीन्स कि ट्रेंड जो है वो मैच्योर्ड है। मैच्योर्ड इसलिए क्योंकि ग्रीन लाइन उसके नीचे है, पर वो कभी भी वापस एक क्या कहते हैं वो टीनेजर की तरह ट्रेंड वापस अच्छा हो सकता है। वो कब? जब भी ये प्लस डीआई ये वाइट लाइन को ऊपर काटे तब। अगर वो ऊपर काट देती है तो क्या होगा पता नहीं, निफ्टी कहाँ पे चली जाए उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेवल कौन सा होगा वो बताने का टैलेंट मुझ में नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको कि अगर उसने इसको काट दिया तो क्या होगा आपको पता है, और फोर्स में ऊपर जा सकता है। अभी मैं बात कर देता हूँ कि कब ट्रेंड रिवर्स होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि अब बहुत हो गया, इट कैन बी द एंड ऑफ द पॉजिटिव ट्रेंड। कई लोग वेव काउंट करते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, वी कैन काउंट द वेव, यू कैन काउंट द वेव इफ़ यू फील कंफर्ट विथ इट, ओके। पर यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर एडीएक्स के थ्रू आपका काम आसानी से हो सकता है। जब भी एडीएक्स लाइन ऐसे मान लीजिए कि टर्न ले लेती है, तब आपका ट्रेंड स्लो हो सकता है, ओके। और उस टाइम पे ग्रीन लाइन ही वाइट के नीचे हो तो ट्रेंड थोड़ा स्लो हो जाएगा पॉजिटिव का।
तो ये अगर एडीएक्स लाइन नीचे की तरफ मूव होती है तो वो एक पॉजिटिव ट्रेंड स्लो होने के गुंजाइश दिखाते हैं, पर अभी आपको क्या कुछ दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है, वो फुल फॉर्म में है। और वाइट लाइन फिलहाल, सॉरी ग्रीन लाइन जो है वो एडीएक्स लाइन के नीचे है। अभी कोई यहाँ पे वो क्लैरिटी जोन, नेगेटिव की क्लैरिटी अभी तो नहीं आ रही है। कब आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। ऊपर मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की छोटी चैनल ड्रॉ की है। ये जो चैनल होती है, अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़े कैंडल बन जाते हैं, और नीचे भी ब्रेकआउट आते हैं तो बड़े रेड कैंडल बनते हैं। क्योंकि जो चैनल होती है ये वाली, वो बहुत नैरो है, उसे हम थीन वॉल भी कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कौन सी गुंजाइश है अगर मार्केट गिरने की, कब हो सकता है वो भी मैं बता दूं। ये जो एरिया होता है, अगर ग्रीन लाइन ने व्हाइट लाइन को काट दिया तो आपको मैं बता दूं कि इतना उस दिन जब ये एडीएक्स लाइन को काटेगा उसी दिन बहुत बड़ी अप मूव, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है या बड़ा गैप अप हो सकता है। पर रही बात कब आपको सोचना है कि नेगेटिव है, एडीएक्स का ये जो मैच्योर सेटअप है वो मैच्योर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो अप जोन में से डाउन जोन में जाने में भी कई बार सोचता नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं बता दूं। क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है ही। एडीएस लाइन क्या शो कर रहा है कि इट इज अबाउट 20, यस इट इज अबाउट 20, इट इज राइजिंग, यस इट इज राइजिंग, आप देख सकते हो कि ऊपर जा रही है। तो ये केस में नीचे जो लाइन है उस साइड पे ट्रेंड है इन दिस मैच्योर सेटअप। पर अगर मान लो कि ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में क्रॉस आ जाता है, ऐसे मैं दिखा देता हूं, और व्हाइट लाइन मान लो राइजिंग ही रहती है, तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ऐसा ना हो तब तक तो कैसे हम बताएं दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस ऑलवेज रखिए, क्योंकि कभी जब भी ऐसा होगा तो इतना बड़ा रेड कैंडल बनेगा कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैंने तो ग्रीन कैंडल की भी बात कर दी और रेड कैंडल की भी। तो ग्रीन कैंडल किस सिचुएशन में बनती है वो भी मैंने बता दिया कि ये प्लस डी व्हाइट लाइन को ऊपर की तरफ काटेगी तो बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है। पर अगर व्हाइट लाइन ऐसे ही स्ट्रेंथ दिखाता रहा और ये दोनों के बीच में कुछ ऐसे क्रॉस ओवर आ गया तो बड़े रेड कैंडल बनने की उम्मीद है। तो एडीएक्स देखते रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक जाए और स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाए। क्योंकि कई लोग यूं ही शेयर से निकल जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, कुछ चार्ट पे एग्जिट नहीं है फिर भी बेच देते हैं कि मुझे 15% मिल गया, किसी को 10% मिल गया। ऐसा नहीं करना है। अपने स्टॉप लॉस की रिवाइज की मेथड तो हमने आपको आपके साथ शेयर की है, तो उसे फॉलो कीजिए। और ये एडीएक्स का सेटअप, जब तक ये वाला सेटअप ना हो तब तक अभी फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। डेफिनेटली एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा तभी जाके तो पता चलेगा, क्योंकि वीकनेस ही नहीं दिखेगी तो हम कैसे बताएं। या फिर ये चैनल टूटने दीजिए, ये चैनल ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो अभी फिलहाल जो मार्केट का निफ्टी का डेली कैश चार्ट है उसमें अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। और हाँ, वन मोर थिंग कैन बी हैपन, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो इसने रिएक्शन दिया व्हाइट लाइन को काटने से पहले ऐसे, और फिर व्हाइट लाइन को काटा तो भी अच्छा पावर आ सकता है। तो ये सिचुएशन जो है उसमें अभी एडीएक्स मैच्योर पोजीशन में है, यानी ट्रेंड चेंज करने में भी उसे वक्त नहीं लगेगा। पर अभी फिलहाल ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक कोई दिखे नहीं, कोई क्लू ना मिले तब तक हम कैसे कहें। ये जो बड़ा रेड कैंडल बना था दोस्तों, अगर उस दिन आप एडीएक्स देखो तो डेफिनेटली व्हाइट लाइन ठीक है टर्न नीचे की तरफ हुआ था, पर प्लस डी जो थी इट वाज आल्सो अबव द माइनस डी। तो जब तक ये दोनों के बीच में क्रॉस ओवर नहीं होता है तो हम डाउन ट्रेंड कंसीडर नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। किसी के लिए 20-30 पॉइंट निफ्टी गिरना भी क्रैश हो जाता है, किसी के लिए 100 पॉइंट गिरना भी क्रैश नहीं होता है। तो हमारी नीड के हिसाब से क्रैश या हम ऐसे डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं। एडीएक्स को देखते रहिए, एडीएक्स आपको ऑलवेज हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं रिलायंस में क्या सीन है। ये एज पर दिस सेटअप देखते हैं, बैठता है नहीं। ये वाला जो सेटअप है इट्स साइड वे सेटअप, क्योंकि एडीएक्स लाइन जो है वो बिलो, इट इज बिलो द प्लस डी एंड माइनस डी। ये स्टॉक में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि प्लस डी और माइनस डी दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। लोगों का फेवरेट स्टॉक एल&डी, उसमें भी ट्रेंड अभी फिलहाल मैच्योर्ड है, पॉजिटिव है, पर ये दो लाइन के बीच में संगम नहीं होना चाहिए, क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए।
यस बैंक दोस्तों जब चल नहीं रहा था तब लोग कहते थे कि व्हेन विल इट परफॉर्म, जब परफॉर्म कर रहा है तो पीपल आस्क व्हाई इज इट गोइंग अप। तो अभी अब इसका ट्रेंड देख लीजिए, ये वाला सेटअप हमने एक्सप्लेन किया था, तो आई बटन जरूर चेक कीजिएगा। ये स्मूथ अप ट्रेंड वाला सेटअप है, प्लस डी जो है वो एडीएक्स लाइन के ऊपर चल रहा है और एडीएक्स लाइन राइजिंग है, तो ये यस बैंक में अभी फिलहाल कोई डरने की बात नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ आप सीख लो दोस्तों, कुछ डर नहीं लगेगा कि मैं स्टॉक मिस कर दूंगा, मैं रैली मिस कर दूंगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा। ऐसी कोई भी चीज़ आपके माइंड से नहीं है आएगी। एज वेल एज यू कैन एक्सीलरेट योर प्रॉफिट बाय होल्डिंग द स्टॉक एंड यू कैन फॉलो द प्रिंसिपल बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं।